नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सोनिया। यह कहानी बिल्कुल काल्पनिक है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम सोनिया है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी जल्दी करना चाहते हैं क्योंकि मेरे से छोटी मेरी और दो बहनें हैं। घर वाले चाहते हैं कि मेरी शादी होने के कुछ दिन बाद दोनों बहनों की शादी कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं, जैसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली में सोचा जाता है। कुछ दिन बाद मेरी शादी तय हो गई। मेरी शादी नवीन नाम के एक लड़के से तय हुई थी। नवीन के घर में उनके बड़े भैया और उनके पापा रहते थे। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, यानी कि 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। शादी तय होने के कुछ दिन बाद नवीन से मेरी शादी हो गई और मैं दुल्हन बनकर ससुराल आई। मायके वालों से बिछड़ने का गम तो था ही, पर ससुराल में पति का प्यार पाने की खुशी भी थी। पहली रात को सुहाग की सेज पर बैठी हुई मैं बेसब्री से अपने पति नवीन का इंतजार कर रही थी, पर काफी रात हो गई। नवीन कमरे में नहीं आए। अपने पति को पहली रात को अपने कमरे में ना पाकर मैं बहुत सोच में पड़ गई थी कि मैं अपने मन की बात कहूँ तो किससे कहूँ। सासू माँ तो है नहीं और जेठानी का रवैया पहले दिन से ही मुझे पता चल गया था कि वो कुछ ठीक नहीं है। और नई नवेली दुल्हन आते ही अपने ससुर जी से बात क्या करे। हमारे समाज में यह अच्छा नहीं माना जाता। यही सोचते विचारते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो जेठानी किसी तरह चाय नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दिया। नाश्ता करने का तो मूड नहीं था, पर मैंने किसी तरह चाय पी और जेठानी जी के पैर छूने उनके पास चली गई। फिर मैंने उनसे पूछा, दीदी नवीन जी कहाँ है और कल रात को मेरे कमरे में क्यों नहीं आई। जेठानी ने जवाब में कहा, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर रहोगी तो धीरे धीरे सब समझ जाओगी। अपनी जेठानी के मुंह से यह सब बात सुनकर मैं चुप ही हो गई, क्योंकि उनसे कुछ ज़्यादा पूछना मैंने सही नहीं समझा। पर अंदर ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरी ज़िंदगी में ये चल क्या रहा है। कुछ ही देर के बाद मैंने देखा कि नवीन घर पर आए और वो अपनी भाभी से नाश्ता मांगे और नाश्ता करके फिर कहीं बाहर जाने लगे। मैं नवीन को रोककर उनसे बात करने ही वाली थी, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही वह चले गए। मैं घुट घुट कर अपने आप में ही रह गई, पर किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं बस रोए ही जा रही थी। रोती भी क्यों ना, एक नई नवेली दुल्हन की जिंदगी में यह सब होगा तो उसके ऊपर भला क्या बीतेगी। 2 से 4 दिन ऐसे ही निकल गए, पर नवीन का रवैया मेरे साथ ऐसे ही था। वो हर सुबह आते और नाश्ता करके बाहर चले जाते। मैं इस रोज रोज के घुटन से अब थक चुकी थी। अब मुझे जवाब चाहिए था, इसलिए मैं मजबूर होकर अपने ससुर जी के पास गई और उनसे नवीन के बारे में पूछा। उन्होंने भी जवाब में यही कहा कि यहाँ पर रहोगी तो धीरे धीरे सब समझ जाओगी। पर मुझे ये जवाब नहीं चाहिए था, मुझे तो सच्चाई जाननी थी। मैंने उनसे कहा, पिताजी मैं 2-3 दिनों से नवीन का इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बात नवीन उनसे हो। वो घर पर तो आते हैं पर नाश्ता कर तुरंत ही बाहर चले जाते हैं। आखिर मैं इस घर में आई किस लिए हूँ? नवीन जी के लिए ही ना। मेरे ससुर जी ने गुस्से में मुझसे कहा, चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, यहाँ पर रहोगी तो धीरे धीरे सब समझ जाओगी। ये सब सुनकर मैं रोते हुए अपने कमरे में चली आई। अब तो मेरे सब्र का बांध ही टूट चुका था। अब मैं यह सब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा अब मैं अपने मायके वालों को यह सब बता दूंगी। पर मेरे अंदर एक डर भी था, जैसे कि हर लड़की के अंदर होता है, कि मेरे मायके वालों को जब यह सब पता चलेगा कि उनकी बेटी के साथ यह सब कुछ हो रहा है तो उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ होगी। यही सब सोचकर मैंने कुछ दिन और इंतजार करना चाहा कि शायद कुछ दिनों में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। एक दिन मैं रात में सोई हुई थी, तभी मेरे कमरे में किसी के आने की आहट हुई। मैं किसी भी रात अंदर से दरवाजा बंद करके नहीं सोती थी, क्योंकि मुझे हर रात अपने पति नवीन के आने का इंतजार रहता था कि शायद किसी दिन नवीन मेरे कमरे में आ जाए। पर मेरा इंतजार इंतजार ही रह गया। मेरे कमरे में कोई आया जरूर, पर वह मेरे पति नवीन नहीं थे। अगर मैं यह बात आप सबको बताऊं तो आप सबके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। मेरे कमरे में मेरे ससुर जी थे। वे आते ही मेरे पास मेरे बेड पर बैठ गए। उन्हें देखते ही मैं डर के मारे उठ खड़ी हुई और हड़बड़ाते हुए पूछी, पिताजी आप मेरे कमरे में क्यों आए? कुछ काम होता तो बुला लिया होता मुझे। उन्होंने मुझसे कहा कि घबराओ मत,
मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम तड़प रही हो अपने पति का प्यार पाने के लिए, इसलिए मुझे रहा नहीं गया, तो मैं उसी कमी को पूरा करने के लिए आ गया। मैं भी बहुत दिनों से प्यासा हूँ और तुम भी। ये सब सुनकर मैंने गुस्से में उनसे कहा, छी, आप मेरे पिता समान हैं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। घर में की बात घर में ही रह जाए। तुम इतने दिन में इस घर में आई हो, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि आखिर तुम्हारा पति किसी भी रात तुमसे मिलने क्यों नहीं आया। तो आज जान लो, उसका किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है। लड़की दूसरी जाति की है, इसलिए मैंने शादी करने से इनकार कर दिया है। अपने ससुर के मुंह से अपने पति के बारे में यह सब सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने गुस्से में उनसे कहा, जब आपको पता ही था कि आपका बेटा किसी और के साथ प्यार करता है और उसके प्यार में पागल है, तो आपने मेरी शादी उससे करवाकर मेरी जिंदगी क्यों खराब की। उन्होंने जवाब में कहा, समाज और लोक लाज के डर से, क्योंकि बेटी की शादी में लेट हो रहा था तो अगल बगल के लोग पूछ रहे थे, इसलिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी। और रही बात तुम्हारे अकेलेपन की, तो वो कमी अब मैं पूरा कर दूंगा। यही कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरना चाहा, पर मैं उछलकर कूद कर कमरे में भाग गई। उसी रात दौड़ते दौड़ते मैं अपने मायके की तरफ जाने लगी। मेरे अंदर इतनी शक्ति पता नहीं कहाँ से आ गई थी कि मैं बस दौड़ते ही जा रही थी। मेरा मायका मेरे ससुराल से लगभग 10 किलोमीटर दूर था। फिर भी मैं दौड़ते दौड़ते सुबह 5 बजे तक अपने मायके चली आई। मायके में आकर मैं अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी और सारी बातें माँ को बताई। माँ यह सब सुनकर तुरंत मुझे अपने कमरे में लेकर गई और कहा, चुप हो जा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मैंने उनसे पूछा, पर माँ, हमारी बदनामी कैसे होगी? भला इसमें मेरी क्या गलती है? उनका भी कहना गलत नहीं था, क्योंकि समाज का जीता जागता आईना है कि गलती कोई और करे और सजा हमेशा हम लड़कियों को ही भुगतनी पड़ती है। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, गलती चाहे किसी की भी हो, पर लोग गलत हमेशा लड़कियों को ही ठहराते हैं। इसलिए अभी तू चुप हो जा और ये सब बातें किसी और से मत कहना। कुछ दिन तक मैं अपने मायके में ही रही। एक दिन मेरी माँ ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, तू वापस अपने ससुराल चली जा। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने ससुराल चली जाऊं? आखिर क्यों और किसके सहारे जाऊं? उन्होंने कहा, बेटा, तेरे ससुर जी का फोन आया था और उन्होंने सारी बातें तेरे पापा को उसी दिन बता दी थी जिस दिन तू यहाँ पर आई थी, कि तू वहाँ से भागकर आई है। मैंने रोते हुए माँ से कहा, माँ, पर पापा को पूरी सच्चाई नहीं पता है। पर आपको तो पता है ना। माँ, मैं कैसे जाऊँ? नवीन तो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते और मेरे ससुर जी मुझे गलत निगाहों से देखते हैं। माँ ने कहा, बेटा, अगर तू यहाँ पर रहेगी तो हम सबकी बहुत बदनामी होगी और ऊपर से अभी तेरे 2 बहनों की भी शादी होनी बाकी है। अगर तू अपना ससुराल छोड़कर यहाँ पर रही तो उनकी भी शादी में दिक्कत आएगी। और कब तक हम तुम 3 बेटियों को अपने सर का बोझ बनाकर रखेंगे? इसलिए तू अपने ससुराल चली जा। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी माँ के पैर पकड़कर उनके पैरों पर गिर गई और कहा, माँ, आप कुछ भी करो, पर दोबारा मुझे उस नर्क में मत भेजो। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। पर किसी ने मेरी एक न सुनी। सबको अपनी 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 इज्जत की पड़ी थी और फिर दोबारा से मुझे उसी जहन्नुम में भेज दिया। मैं कुछ दिनों तक ससुराल में रही, पर वहाँ पर किसी का रवैया मेरे लिए बदला नहीं। सभी वैसे के वैसे ही रहे। फिर मैंने ठान लिया कि मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। ना तो मुझे अपने मायके जाना है, ना ही ससुराल में रहना है। फिर मैंने अपनी एक सहेली से बात की और उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगी कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पर बुला लो। मेरी सहेली मुझे अपने घर पर बुलाना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी भी अपनी फैमिली थी, परिवार था। पर मेरे बार बार कहने पर किसी तरह उसने हाँ कह दिया और एक रात मैंने अपना ज़रूरी सामान पैकिंग किया और अपनी सहेली के घर चली गई। यहाँ आने के बाद मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर मुझे एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिली। उस स्कूल में महज मेरी सैलरी 2,000 थी। किसी तरह मेरे खाने पीने का इंतजाम तो हो गया, पर मेरे पास कुछ गहने थे। मैंने उस गहनों को बेचकर बीएड करने के बारे में सोचा। फिर मैंने अपनी सहेली के घर पर रहकर बीएड किया। बीएड की पढ़ाई पूरी होते होते मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। मेरी जिंदगी में एक लड़का आया। वो लड़का मेरी उसी सहेली के मामा का लड़का था जिसके घर में मैं रहती थी। उस लड़के का नाम विवेक था। विवेक मेरी सहेली के घर किसी काम से आया हुआ था।
उसने मुझे वहाँ पर देखा। उसने मेरे बारे में मेरी सहेली से पूछा। मेरी सहेली ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। विवेक की सिचुएशन भी लगभग मेरे ही जैसी थी। विवेक की शादी तो हुई थी, पर शादी के 4 महीने बाद ही किसी गंभीर बीमारी की वजह से उसकी पत्नी की डेथ हो चुकी थी। विवेक ने जब से मुझे देखा था, शायद वो मन ही मन मुझे पसंद करने लगा था। वो मुझे देखने के बहाने मेरी सहेली के घर आ जाया करता था। एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार मुझसे ही कर दिया, यानी कि उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे भी तो एक साथी की तलाश थी। मैंने विवेक के प्यार को स्वीकार कर लिया, उससे शादी करने के लिए हाँ कर दी। पर शायद विवेक की फैमिली विवेक की शादी मुझसे करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं था। पर विवेक का प्यार सच्चा प्यार था। विवेक ने मेरे साथ मिलकर मेरे पहले पति से मेरा तलाक करवाया और उसके बाद उन्होंने मंदिर में मुझसे शादी कर ली। मैं और विवेक एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। विवेक काफ़ी पढ़े लिखे थे। वो एमएससी किए हुए थे, पर उनकी कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगे। मैंने तो बीएड किया ही था, इसलिए कुछ दिन बाद मेरी एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई। हम दोनों की ज़िंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो विवेक के परिवार ने हम दोनों को अपना लिया। कुछ दिन बाद जब मेरे मायके वालों को मेरी सच्चाई पता चली, तो वो लोग भी मुझसे मिलने आए। पर मैंने अपने मायके वालों से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि भले ही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हुआ है, पर मेरे बुरे वक्त में अगर मेरे मायके वालों ने मेरा साथ दिया होता, तो इतना सब कुछ मेरे साथ नहीं होता और मुझे इतना सब कुछ नहीं झेलना पड़ता। दोस्तों, भले ही दुनिया साथ दे या ना दे, पर अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बुरे वक्त में अपनों का साथ दें। जैसे सोनिया के साथ हुआ, किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो। भले ही आज सोनिया एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है, पर उसका भरोसा अपनों से उठ चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।